अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स अभी हम मौजूद हैं हरुणाबाद के इलाका में, जहां पे एक नौजवान ने 20,000 मुर्गियों को 12 एकड़ में घूमने की खुली इजाज़त दे दी, यानी कि फ्री रेंज हैन फार्मिंग ये कर रहा है। और इसका कहना यह है कि इसकी वजह से मुर्गियां सेहतमंद रहती हैं और महंगी फीड्स की जगह ये चारे का इस्तेमाल कर रहा है। तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से ये मुर्गियां तैयार कर रहा है और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है। कितना मुनाफा कमा रहा है, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इंटरव्यू मुकम्मल सुनिएगा और चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, हर तरह की खैरियत है। सर अपना नाम बता दीजिएगा। इमरान हैदर। कहाँ से हैं आप? हरुणाबाद का ये नवाई गांव है, 5 किलोमीटर उससे दूर 19 थिरियार के नाम से। सर इंतहाई यूनिक और रवायत से हटकर आप रवायत के बागी हैं। आपने अजीबो गरीब पाकिस्तान में जो समझी जाती है इस तरीके से फार्मिंग शुरू कर दी, ख्याल कहाँ से आया? जी इस तरीके से है कि ये बाहर हर जगह पे यही फ्री रेंज का कॉन्सेप्ट जो है आम है। हमारी कौम का जो एक तो मसला ये है कि हम जो चीज़ बाहर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो तब हम इधर आके स्टार्ट करते हैं। वहाँ 90s के डेकेड में जो है कंट्रोल शेड, जो कंट्रोल फार्मिंग थी वो बंद होना शुरू हुई और लोग दोबारा फ्री रेंज फार्मिंग पे आए। लेकिन हम लोग हैं कि 2007 में यहाँ पे पाकिस्तान में पीक पे पहुँच गया काम कंट्रोल का, जो कि वहाँ पे बाहर क्लोज हो चुका था। तो मैंने ये बाहर से ही देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आइडिया, और मैं जो ज़्यादा मोटिवेट हुआ, जो मुझे इस चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी वो ये थी कि ये बिल्कुल एक तो लेबर फ्री है। मतलब आपका कोई एक बंदा भी हो तो उसने 2 टाइम फीड करना है, वो आके तो उसको फीड कर सकता है, आए बस खाना डाले। और पानी का सिस्टम वैसे ही मैंने तो थोड़ी बहुत, आजकल टेक्नोलॉजी तो बहुत आम हो चुकी हुई है, आसान काम है, लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बस हम लोग पता नहीं क्यों करते नहीं हैं और थोड़ी सी मेहनत नहीं करते। आसान काम था, अब इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए। मैं जा रहा था मैं भी लोगों की तरह कंट्रोल की तरफ, लेकिन जब मैंने वहाँ लेबर या वो सिस्टम देखे या फिर उसके जो रनिंग एक्सपेंसेस थे वो मैंने जब देखे तो उसके साथ जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा। और ये था भी कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो रहा था। मतलब उसमें ये था कि आप 25 मिलियन तक या 20 मिलियन तक उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कोई, इसमें आप अगर इतना इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टर्नओवर उससे तकरीबन 2 गुना बढ़ जाता है और शोर शार्ट होता है, क्योंकि आपका एक्सपेंस बहुत कम है। हम यहाँ पे ये है कि जो भी फार्मिंग करते हैं लोगों को देख के करते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम अपना आइडिया लेके आए, उस पर हम स्टडी करें कि इसका क्या तरीका कार है, इसके एक्सपेंस हमें कैसे कम करने चाहिए। जैसे क्या मैंने जब ये स्टडी किया तो लोग जब इसे, एक तो बात ये है कि ये वाला जो बर्ड है इसकी नेचर वाइल्ड है, इसको वाइल्ड तरीके से बड़ा किया जाए, ना कि इसे आप शेड के अंदर क्लोज करके या कंट्रोल फार्मिंग की तरीके से ये हो नहीं सकता, या शेड में बंद करके केज फार्मिंग ये है नहीं, केज फ्री बर्ड है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने है। कितनी देर पहले आगाज़ किया था? ये तकरीबन कोई 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल में? उस वक्त कम था, उस वक्त ये कम था, कोई 2 एकड़ से स्टार्ट लिया था, अब मैंने ये बढ़ा के 12 एकड़ पे कर दिया हुआ है। अच्छा, इस अरसे में अपनी कोई कामयाबियां या नाकामियां भी बता दीजिएगा। कामयाबियाँ तो मैंने इस पे पहले बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। जब मैंने ये सिस्टम सारा लॉन्च किया था तो ये एज अ पार्ट टाइम मैंने जॉब समझ के ना के साथ चलो ये कर लेते हैं। लेकिन अब तो मेरा ये कह लें कि फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस बन चुका हुआ है और इसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, जो कि तवक्को से ज़्यादा मिले हैं। मैं इतने डिजायर्ड रिजल्ट मेरे नहीं थे, तो मैं तो ये चला रहा था कि अगर ये सिस्टम पूरा भी चलेगा तो मैं इसे चलाऊँगा। तो मैं एक तो रवायती फार्मिंग से हटना चाह रहा था, उसकी वजह है कि उसमें हमें लॉस ही लॉस हो रहा था। और अगर हम ये लीज पे देते हैं ज़मीन तो उसकी बिल्कुल नथिंग के बराबर है, और आजकल तो लोग लेते ही नहीं हैं क्योंकि उन्हें इतने नुकसान हुए हैं कि कोई बंदा फार्मिंग की तरफ आ ही नहीं रहा है इस इलाके में, क्योंकि एक पानी की कमी है और दूसरा ये एक डेजर्ट बेल्ट है, जिस वजह से ना लोग ये फार्मिंग से भाग रहे थे। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना ये जगह के ऊपर मुर्गियाँ छोड़ दी जाए। अगर हम 300 का भी पीस सेल कर रहे हैं और आप उसे 20,000 छोड़ दी जाए इतनी जगह पे, तो आप 60 लाख जनरेट करवा रहे हैं।
50 लाख की आप फीड कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप उसके ऊपर 50 लाख की फीड भी कर देते हैं तो फिर भी आप 10 लाख कमा रहे हैं, जबकि आप अगर इसे लीज पे देते हैं तो आप 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। बस ये सोच के मैंने जो स्टार्ट कर दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे इसमें। अमूमन ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर कोई न्यू काम करना है तो छोटे से आगाज किया जाए, आपने डायरेक्ट 20,000 मुर्गियां डालनी, इसकी क्या वजह? मेरा थोड़ा सा प्लान बड़ा था, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो है 1 लाख बर्ड पे जाना चाह रहा था। मेरी प्लानिंग ये थी, जब आपकी प्लानिंग बड़ी हो या आपके ऑब्जेक्टिव या आपका क्या कह रहे ड्रीम बड़े हो, तो उसके लिए उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड चला आ रहा है कि जब कोई एक यूनिक काम करता है तो बहुत सारे लोग उसे समझाने आ जाते हैं कि यार ये डूब जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ जी, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? ये तो ये कह ले कि हमारी नेचर में लिखा पड़ा हुआ है कि बंदे आपको डिग्रेड ही करेंगे, और स्पेशली जब पढ़ा लिखा बंदा ऐसे काम में आएगा। मतलब जैसे मुझे इधर आके बुजुर्ग कहना शुरू हो गए कि ओए तुझे पढ़ लिख के कुकड़ पालने सन तेनू है की जरूरत सी, अंजे अंजे अंजे, मतलब वो चीजें मुझे बड़ी जो है ना और सपोर्ट दे रही थी। मैंने कहा कि नहीं मैं फिर करूंगा, क्योंकि मेरी पहले नेचर थी कि मैं जब स्टडी भी कर रहा था तो अपने जितने भी बुजुर्ग हैं इनको मैंने कहना कि ये रवायती तरीकों से हटो, जरा नए तरीके से फार्मिंग करो। तो वो कहते थे कि नहीं जिसले बड़ा होएगा ना तो तू कर ले। तो फिर अब जो टाइम आ गया था तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। फिर लोग जो है वो बड़े इसमें बैठे हुए थे कि ये ऐसे हो जाएगा, तेनू असी उस्ताद मनांगे जिस वे तू 12 एकड़ चौकठिया करेगा, एंजे एंजे एंजे। और जब मैं पहले डिस्कशन कर रहा था लोगों के साथ तो मैंने देखा कि लोग जो है वो समझ रहे थे कि हवा के आइडिये हैं, ये तो शिरचिली के ख्वाब है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मतलब हम अगर मेहनत करें और उस काम को उस तरीके से करें जो उस होना चाहिए उस तरीके से, ऐसा हम नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हम सुनते हैं, एक बंदे को देखते हैं और बस ऐसे ही फार्मिंग शुरू कर। मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन वो फेल भी हुई हैं क्योंकि स्टडी नहीं थी। बस देख के कर देना तो नहीं ना होता, सारी चीजें उनके इन्स आउट आपको पता होने चाहिए, फिर वो बिजनेस जो है वो। ऐसे बताइएगा कि रवायती फार्मिंग में ऐसी क्या कबाहतें हैं जिसकी वजह से आप जिद्दत पसंदी की तरफ आए? उसमें जी सबसे बड़ा एक तो नुकसान है कि जब आपने उन्हें कॉर्डन किया होता है तो एक तो आपको 3 टाइम पे उनको फीड करना पड़ता है, और सारी फीड आपको उनकी जो भी चीज़ होती है वो पूरी करनी होती है। बॉडी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम होता है, कोबाल्ट होता है, फास्फोरस होता है, बहुत सारी। तो वो आप जब फीड देते हैं तो आप उनकी वो पूरी नहीं कर सकते। जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये एक वाइल्ड बर्ड है, तो इसको वाइल्ड तरीके से पाला जाए। ये बर्ड है, इसको बर्ड के तरीके से रखो। आप इसे क्यों गार्डन करते हो? आप खुद ही देख ले कि कोई भी आप बाहर से परिंदा पकड़ के उसे आप गार्डन कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। बाहर छोड़ते हैं, इसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और इसको बीमारियां बहुत कम आती हैं। सर पोल्ट्री फार्मर कहते हैं कि अगर मुर्गी बचेगी तो तुम बचोगे, आप कैसे बच गए? बस ये बाहर रहने की वजह से मेरे ख्याल में कि बर्ड जो है मेरा तो ऐसे बीमार हुआ ही नहीं है। छोड़ देने का बहुत छोटा सा चूजा था तो मैंने इसे बाहर से, और इसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया क्योंकि पल्ला वाइल्ड तरीके से है, तो इसलिए मुझे तो कोई इस तरह का कोई इशू नहीं आया। और अब मैं इससे थोड़ा सा और भी एडवांस चला गया हूँ। ये मेरे नॉन मूवेबल शेड थे, अब मैं मूवेबल की तरफ भी चला गया हूँ, क्योंकि अगर कुछ मुझे इसमें चीज़ नज़र आ रही है तो मैं आगे जा रहा हूँ इस तरीके से। कितने चिक्स के साथ आगाज किया था? ये जो मेरा पहले तो ऐसे कह लें कि जब मैंने जैसे बताया कि मैंने 4 साल पहले फार्मिंग स्टार्ट की थी, उस वक्त तो शायद 2000 से एक दफ़ा स्टार्ट लिया था। तो फिर मुझे जो इसमें वो डर थे वो सारे पता चल गए थे। किस तरह बातें जो लोगों ने मिथ बनाई हुई है कि ये जुआ है, ये सारी ऐसे मर जाती हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बस ये फिर मैंने देख के उस वक्त मैंने थोड़ा सा करके देखा, फिर मैंने इसे छोड़ दिया कि नहीं मैं इसे अब बड़ा ही करूँगा। तो मैंने फिर ये कोई 20,000 के करीब बर्ड डाला था पहले। तो मैंने वो पहले पाकिस्तान में ये तरीकाकार चल रहा था कि लोग ना इसे ब्रूड करवा के 1 माह या 45 डेज जो कि ब्रूडिंग टाइम होता है, उसके बाद ये जो डोर टू डोर डिलीवरी देते हैं साइकिल वाले, इनको सेल कर देते थे। तो मैंने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की, लोग इसलिए इसको आगे नहीं डरते थे कि ये मर जाते हैं, और उनकी स्टडी गलत है। उसका वजह यह है कि वो इसके ऊपर वो वाले तजर्बात करना शुरू कर देते हैं जो कि ब्रायलर के ऊपर होते हैं। ब्रायलर को आपने इतना लंबा लेके नहीं जाना होता, तो वो उसके ऊपर इतने हैवी एंटीबायोटिक और वो वाली दवाइयां देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बर्ड मरना शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको मोस्टली जो है ऑर्गेनिक तरीके से ही पालते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कम कि इनके ऊपर एंटीबायोटिक हम यूज ना करें।
इसमें खर्चा तकरीबन कितने % कम होता है आम शेड में रखने की बनिस्बत? इसमें जी इस तरीके से था कि मैंने जो किया था, जो मेरा तरीकाकार है वो ये है कि मैं 50% इसके, जैसे अब इतनी बड़ा बर्ड है, इसकी अब जो स्टडी है वो कहते हैं कि इसके लिए 76 ग्राम जो है वो ज़रूरी है, तो मैं उसका हाफ करके तो वो दूसरा जो है वो इसे दे देता हूँ, तो मेरा जो खर्चा वो लोगों से हाफ रह जाता है जो कि पाल रहे होते हैं, इसलिए मुझे ये बहुत आसान पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है। फीड में क्या कुछ दे रहे हैं? इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें मिला के काफ़ी सारी, जैसे कि मेज़ हो गई, उसके बाद वीट, जैसे गंदम है और मकई है, कुछ बाजरा अपना ही हो जाता है कुछ ज़मीनों से, गंदम भी अपनी हो जाती है। मकई अभी तक मैंने इधर काश्त करना नहीं शुरू की, नेक्स्ट मेरा प्लान है कि मैं जो मेरी दूसरी जगह मैं वहाँ पे मकई भी काश्त खुद से करूँगा, अब मुझे वो सिर्फ ख़रीदना पड़ती है। बाजरा भी मेरा अपना हो जाता है, वो इसमें डाल के तो उसे डाल दिया जाता है। साथ ये सब्ज़ चारा है, बहुत ज़्यादा वो देते हैं। सब्ज़ चारा तकरीबन कितने % देते हैं खुराक में? बस जितना खा ले, ऐसे कोई उसके ऊपर वो लिखा पड़ा नहीं होता कि इतना डालते हैं, ऐसा नहीं होता।